खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता, बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला, क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता। वो समीओ बसीर है लेकिन बेअमल की दुआ नहीं सुनता। ये फैसला है दीन फितरत का, ये फैसला है दीन फितरत का कि बुज़दिलों की खुदा नहीं सुनता। एक मर्तबा फिर आज मगरबी बंगाल की तरफ आना हुआ। आप हजरात के जोश और जज्बे को देख के, दीनी गैरत को देख के खुशी महसूस हुई। अक्सर जब कभी भी बिहार और बंगाल की तरफ आना हुआ तो जब कभी भी किसी आपकी कदीम मस्जिद में नमाज पढ़ी तो उस नमाज की अदायगी के साथ एक बात का एहसास हमेशा हुआ। वो पता नहीं आप हजरात को हुआ कि नहीं है। अभी भी हम लोग ईशा की नमाज में यहां आगे एक मस्जिद में गए थे। जितनी भी मसाजिद आज से 150-200 साल पहले की बनी हुई हैं इस इलाके में, बिहार में, बंगाल में, असम में, उनकी खूबसूरती, उनकी कद्दोकामत, उनके बनाने का अंदाज ये कहता है कि आप लोगों के जो बाप दादा परदादा थे वो आपसे भी ज्यादा बेहतरीन मुसलमान थे। वो इमारतें कहती हैं, जिस तरह उन्हें बनाया गया है, संवारा गया है, जिस मोहब्बत के साथ उनको तराशा गया है, वो इमारतें इस बात की आज गवाह दे रही हैं, ज़ईफ होने के बावजूद के जिन लोगों ने हमारी तामीर की है वो इनसे भी बहुत आला करीम मुसलमान थे। अब जरूरत यह है कि ये जो मौजूदा मुसलमान हैं ये भी अपने आबो अजदाद की तरह बेहतरीन हो। इनके पास भी प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो आला इखलाक, वो किरदार मौजूद हो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं। पूरी दुनिया जो है गुज़िश्ता 1450 साल से अबू जहल ने एक तहरीक शुरू की थी। अबू जहल ने एक तहरीक शुरू की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नऊज़ बिल्लाह खत्म करना है। उतबा, वलीद, उमैया, अब्दुल्ला बिन जिदान, अबू लहब, उसके बेटे, ये जितने बड़े बड़े उस वक्त के चौधरी थे मक्कातुल मुकर्रमा के, वो सारे के सारे अबू जहल के साथी बन गए कि हाँ ये जो तुम्हारा मिशन है, ये जो तुम चाहते हो हम भी यही चाहते हैं। आप अगर तारीख पढ़ेंगे दुनिया की, इस्लाम की बाद में पहले अगर दुनिया की तारीख पढ़ेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो सफबंदी की गई है वो दुनियावी लिहाज से सबसे ताकतवर तरीन लोग थे। उनके पास दौलत थी, इक़्तिदार था, ताकत थी, हुकूमत थी उनके पास। और फिर इन मुखालिफिन की तादाद बढ़ती चली गई, इतनी बड़ी कि नबी अलैहिस्सलाम को मक्कातुल मुकर्रमा से मजबूरन हिजरत का हुक्म आ गया। लेकिन हुआ क्या, फिर अल्लाह करीम ने कायनात को दिखाया है मौजिज़ा। अबू जहल ने जो तहरीक शुरू की थी जिसमें उतबा भी आया, उमैया भी आया, वलीद भी आया, अबू लहब भी आया, जिसमें कैसरो किसरा भी आए, परवेज भी आया, जिसमें फ्रांस के बादशाह भी कूदे, जिसमें बरतानिया की मलका ने भी अपना हिस्सा डाल दिया एक वक्त में आके। फिर अल्लाह ने दिखाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
मौजज़ाती ताकत जो थी कि देखो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया की तमाम ताकतें मिलके चाहती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म कर दिया जाए। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि आज 2024 में सुबह को समात्रा एक जजीरा है इंडोनेशिया का, वहां से जब सूरज निकलता है मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और वो चलता रहता है वक्त अपने लिहाज से, लेकिन आजान बंद नहीं होती। दुनिया के 210 तकरीबन मुल्कों में कोई रंग और नस्ल ऐसी नहीं है जिसमें थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। ये इतना बड़ा मौजज़ा कि कायनात की सुपर पावरें पीछे रह गई। अबू जहल हार गया, उतबा हार गया, वलीद हार गया, परवेज जमीन के अंदर मिल गया, फ्रांस का बादशाह रिनॉल्ड खत्म हो गया, मलका बरतानिया की नस्लें खत्म हो गई। आज बरतानिया के गली कूचों में अल्लाहु अकबर की सदाएं हो रही है। ये जो इतना बड़ा मौजज़ा हुआ है, ये हुआ कैसे? ये इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे? कभी सोचा आपने? कभी सोचा है आपने इस बात को कि ये दीन हम तक कैसे पहुंचा है? इसके ऊपर कभी गुफ्तगू की है? मानता हूं आप गुफ्तगू करते हैं दाढ़ी पर, मूंछों पर, पगड़ी पर, पायजामे ऊंचा हो नीचा हो, इसके ऊपर नियत कैसे बांधनी है, उस पर या रसूलुल्लाह कहना है या नहीं कहना, उस पर जिस सिलसिले से, जिस वजह से, जिन नक्शा कदम पर चलकर ये दीन हम तक पहुंचा है, वो वजूहात क्या है, वो बुनियाद क्या है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखी। अब इतने लोग बैठे, मैं पंजाबी हूं, आप बंगाली, कुछ लोग बिहार से आए हुए होंगे। अब जाहिर सी बात है हम में कोई मदीना मुनव्वरा का रहने वाला तो नहीं, हम में कोई मक्के का रहने वाला तो नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का सबसे बड़ा इनकलाबी मौजज़ा कायनात में आज यही है कि पूरी दुनिया में जितनी कौमें, जितने रंग हैं, जितने नस्ल हैं, जितनी जुबानें हैं, आप कहीं चले जाएं, फ्रांस, जर्मन, टोक्यो, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, जापान, अमेरिका, उंदुलुस, स्पेन, जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन जब नमाज का वक्त होगा एक या दो मस्जिदों में अल्लाहु अकबर की सदाएं जरूर सुनाई देंगी, जहां मर्जी चले जाए। ये पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा कैसे भाई? हर जगह तो जंग नहीं हुई, हर जगह तो कोई बड़ा महाज नहीं हुआ। पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा कैसे? उसकी बुनियादी वजह क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को इस्लाम का कौन सा पैगाम दिया, हम क्या चाहते हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या चाहते हैं, इस बात के ऊपर गुफ्तगू होनी जरूरी है और इस राज को लोगों को बताना जरूरी है ताकि दीन इस्लाम की उन बुनियादी बातों को हम जान सकें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं। पीछे जाना होगा अगर बुनियाद पता करनी है कि हम मुसलमान कैसे हुए, हम तक दीन कैसे पहुंचा, हमारे आबो अजदाद ने प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत क्यों कर की थी, वो क्या वजूहात थी कि लोग कबीलों के कबीले मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचने शुरू हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत करने लगे। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, उस तारीख को ढूंढना होगा, उन बातों को पढ़ना होगा, उन्हें देखना होगा कि उस दौर में था क्या, हुआ क्या, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर उसको तब्दील कैसे किया, दुनिया को क्या हुआ था उस दौर में। आइए 1450 साल पीछे चलते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा है,
किसी के घर बेटी जब पैदा होती है तो बाप, बेटी का बाप जो है उस बेटी को उठा के ले जाता है जबरदस्ती मां की गोद में